हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पीरियोडिक टेबल जो मैंने पढ़ाया था हाल ही में। मैंने आपको क्या पढ़ाया है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल के साथ साथ मैंने आपको डॉबर्नियर का ट्रिक नियम पढ़ाया था, न्यूलैंडस का अष्टक नियम पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है, इसी से जो है जो भी सवाल बन सका, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है उसी पे मतलब आधारित है, उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है। बाकी बात जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं सभी का जो है हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। जिससे कि आपका बचा कुचा जो है, जो भी मतलब आपका डाउट रह गए हैं तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ में जो है इसके साथ ही साथ आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जो है, क्लास को जो है शेयर कर दिया करो, ठीक है। शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो है आपका इतना इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हो रहा है, तो शेयर तो मतलब बनता है, तो शेयर कर दिया करो जिससे कि और भी बच्चे क्या हो सके, जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। ओके, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑक्सीजन, 2 आपका कैल्शियम, 3 कोबाल्ट और उसके बाद आपका पोटेशियम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए सभी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। और एक चीज़ और मैं साथ में क्लियर कर दूं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उसके लिए भी जो है पीडीएफ आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। बस आप जो है क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहाँ से ज्वाइन कर लिया करो, या फिर कमेंट में अपना नंबर लिख के और उसके बाद वहाँ पे ज्वाइन लिख दिया करो, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पे जो आप लोग का जो भी क्लास है तो उसमें जो है मैं आपको जोड़ दूंगा, ठीक है। आपका क्लास वाला जो मतलब ग्रुप है तो उसमें मैं जोड़ दूंगा आपको, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए कुछ बच्चे का आंसर आना भी स्टार्ट हो गया। तो चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फाइनली हो गया, तो इसका आंसर कौन सा, कैल्शियम। यानी कैल्शियम जो था, ओके, या कैल्शियम जो था, तो मतलब ये अष्टक नियम, सबसे पहले तो ये जानिए कि अष्टक नियम किसने दिया। अष्टक नियम आपका न्यूलैंडस ने दिया था, न्यूलैंडस ने दिया था। और मैंने बताया था कि कैल्शियम के बाद का जो है ना, कैल्शियम के बाद जो है इसका अष्टक नियम वो फेल कर गया था, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो है देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी का तत्व किस क्रम में व्यवस्थित था। यानी इसका अरेंजमेंट जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, एक्चुअली मेंडलीफ का है ये, ठीक है, मॉडर्न नहीं है, ये मेंडलीफ का है। ये बात आपको भी ध्यान रखना है,
ठीक है। अगर मेंडलीफ का हो तो उसका जो है मैंने बताया आपको, इसका किस पे था, एटॉमिक, इसका किस पे, एटॉमिक मास पे, यानी इसका किस पे, द्रव्यमान पे था, परमाणु द्रव्यमान पे, जिसको क्या बोला जाता है, परमाणु भार भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो है किस पे बेस्ड था, इसका आपका परमाणु मास पे जो है बेस्ड था। और ये किस अनुसार से था, यानी ये जो है क्या हो जाएगा, इसका तब आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, इसका यही था ना, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। सबसे पहले ये जानना जरूर, यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जो है आपका किस में काम करेगा, ये आपका मॉसले का जो पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें आपका मॉसले परमाणु क्रमांक का बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है, यहाँ आपका एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर इन एटॉमिक मास। ओके, चलिए ये सारा का सारा आपको जो है PDF भी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए यहाँ पे, और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए तो इसका जो है आंसर कुछ का आना स्टार्ट हो गया, कुछ बच्चे का। और यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए, मेंडलीव, ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। मेंडलीव के आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा तत्व था जिसको कि बाद में स्थान मिला, तो मैंने आपको 3 एलिमेंट जो है वो बताए थे। कौन कौन सा, एक तो आपका इकैडियम था, दूसरा आपका कौन सा, गैलियम, और उसके बाद आपका जर्मेनियम था। ठीक है, ये 3 एलिमेंट का जो खोज है आवर्त सारणी के मतलब बाद में हुआ था। ये किसका, ये आपका मेंडलीफ का। ठीक है, मेंडलीफ ने इन तीनों के लिए स्थान छोड़े थे। ओके, एका एल्युमिनियम, एका बोरोन, ये सारा था ना, खाली छोड़े थे, उसी के स्थान पे ये जो है आया था। तो इसमें से कौन सा है आपका, जर्मेनियम। चलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन रॉन्ग है, यानी रॉन्ग ऑप्शन को आपको चुनना है। ठीक है, और किसके लिए, आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। किसके लिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में मैंने आपको बताया था
सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के उनके घटते हुए यानी क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपका। ये वो यही तो पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो एक तो गलत हो गया। फिर उसके बाद पूछ रहा है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पे, तो ये जो है परमाणु भार के आधार पे नहीं था, एटॉमिक नंबर के आधार पे था, यानी परमाणु संख्या के आधार पे, तो ये भी गलत है आपका। उसके बाद फिर आवर्त सारणी में समस्थानिक को समस्थानिक को संलग्न समूह में रखा गया था, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, गलत है। ठीक है, संलग्न समूह में नहीं, उसको जो है एक ही में रखा गया था। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, आधुनिक उसके लिए जो अलग से डिसाइड, यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो उसी पे बेस्ड था, तो ये सिर्फ सही है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन कि गलत कौन सा है, ये तो आपका कौन सा हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 आपका किस में है, 1 2 3 आपका बी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके सही से टिक कर देता हूँ, तो ये आपका किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इस बार आपसे पूछा है कौन सा कथन करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसको देने का कोशिश कीजिए आंसर। चलिए तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, इनमें 18 क्षैतिज उदग्र। ठीक है, क्षैतिज उदग्र जो मतलब क्षैतिज मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजेंटल इंग्लिश मीडियम। ठीक है, ध्यान दीजिए हॉरिजेंटल उसको बोला जाता है, तो उसमें कितना था 7 था, लेकिन ये 18 बोल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद फिर इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 7 मतलब 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिनमें जिसे क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो आवर्त क्या बोलते हैं, ओके। तो इसमें कॉलम जो है, कॉलम को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम को आवर्त बोलते हैं, लेकिन इसमें कितने 18 आपका 18th है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद फिर आपका इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसे समूह कहते हैं। ठीक है, हाँ, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, तो ये आपका सही है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। और आवर्त हम लोग किसको बोलते हैं, आवर्त हम लोग बोलते हैं ये इस तरह से क्षैतिज जो होता है इस तरह से। ठीक है, और चलिए उसके बाद आपका चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दिए गए तत्वों, यानी आपको कितने 4 तत्व दिए गए हैं। ठीक है, यानी 4 एलिमेंट आपको दिए गए हैं, इसमें से आप चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बार 4 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला का है आपका 2, पहला का क्या है 2 है, पहला आपका 2 है, बी आपका 3, सी आपका
7 और डी आपका 10। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो है समान आवर्त से संबंधित तत्व है। तो समान आवर्त से संबंधित तत्व कौन सा है? तो इसको जो है चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सी आपका किसके साथ चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा बी के साथ। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3, 7 और 10, यानी 3 में आपका क्या है? यानी आपका यहाँ पे लिथियम, और 7 है आपका किसका? 7 है आपका नाइट्रोजन का, और उसके बाद 10 है आपका नियोन का। तो ये सारे के सारे क्या है? ये ऊर्ध्वाधर, यानी कहने का मतलब है ये एक ही आवर्त में है। ये सारा का सारा एक ही हॉरिजेंटल लाइन में है। ठीक है, ये यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, उसमें आपको क्या पूछा था? उसमें आपको आवर्त पूछा था। कहने का मतलब है यहाँ पे यानी हॉरिजेंटली आपसे पूछा था। इस बार आपसे वर्टिकली पूछ रहा है कि इसमें से जो है कौन सा एलिमेंट जो है वो वर्टिकली रूप से समान है। ठीक है, यानी एक ही कॉलम में है, रॉ में नहीं, एक ही कॉलम में। वहाँ पे आपसे रॉ पूछ रहा था। ठीक है, तो नंबर ऑफ रॉ कितना था उसमें? एक्चुअली नंबर ऑफ रॉ मॉडर्न में कितना होता है? मॉडर्न में आपका 7 होता है। ठीक है, चलिए, जब आपका कोई भी नहीं दिया हुआ रहे, मेंडलीफ का आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी नहीं लिखा हुआ रहे, तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही लेके चलना है, आधुनिक आवर्त सारणी ही लेके चलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पे आपका जो है 4 एलिमेंट दिया हुआ है ABCD। इसमें से एक का है आपका 9 किसका होता है? 9 आपका नियोन, 11 आपका, जस्ट ए मिनट, 9 आपका फ्लोरीन होता है। ठीक है, 9 आपका फ्लोरीन, उसके बाद फिर आपका 11 किसका? सोडियम का, और उसके बाद 17 किसका होता है? 17 आपका क्लोरीन का होता है, और उसके बाद 12 किसका? 12 आपका मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, तो इसमें से बताइए कि किसका जो है मतलब कौन जो है वो एक ही कॉलम में। तो आपको एक चीज़ याद है क्या? ये दोनों देखिए आप, ये और ये दोनों। ठीक है, यानी A और C, ये किस में आपका? A और C आपका यहाँ पे C नंबर के साथ चलाया जाएगा। और ये एक ही ग्रुप में क्यों है? क्योंकि ये दोनों कौन सा ग्रुप है? ये दोनों हैलोजन ग्रुप है, जिसको कि X से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ याद आया आपको? चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, इसका रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए। चलिए, तो 8 का आपका किसके साथ चलाया जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
आपका क्या है 2 है 8 है। तो मैंने आपको बताया था इसका क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है। तो आप जो सिंपल सा इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 8 10, और 10 किसका होता है आपका, 10 होता है नियॉन का। तो नियॉन क्या है आपका, नियॉन एक अनस्टेबल गैस है यानी अस्थाई गैस है। ये जो है अभिक्रियाशील गैस नहीं है। तो ये जो है कहाँ पे चला जाएगा, आपका 18वां ग्रुप में चला जाएगा, यानी 18वां समूह में चला जाएगा। तो आपका आंसर इसमें सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आप देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए उसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 ये रहा। चलिए अगर आपको जो है और भी डिटेल के अंदर पढ़ना है, जो जिसको कि समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एक बार जो है ना पीछे वाला क्लास जाके देख लीजिए। ठीक है, आपको पूरा जो है समझ में आएगा। और एग्ज़ाम में जो है इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो है फुल्ली जो आपका NCERT से निकाला गया ऑब्जेक्टिव है। और जितने भी क्लास में, जितने भी मतलब स्टेट में NCERT चलता है, तो वो इसी तरह का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आप लोग इसको जो है अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और एक बात, मैं एग्ज़ाम में आपके लिए जो है सिर्फ मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये जो है VVI ये VVI, मैं अभी से ही आपको जो है करवा के चल रहा हूँ, ताकि आपको जो है बाद में जो है VVI का टेंशन ना हो, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उसका टेंशन ना हो आपको। ठीक है, आप अभी से ही करके चलो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वही करवा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के व्यू से आपका इम्पोर्टेंट है। चाहे वो किसी भी राज्य से हो, जहाँ पे भी NCERT चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों मीडियम के अंदर जो है PDF प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भले आपको क्वेश्चन जो है हिंदी में दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल जो है इंग्लिश मीडियम का जो है मतलब वो दोनों एक साथ जो है रखने का जो है कोई सोर्सेस जो है अभी उपलब्ध नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इस वजह से जो है मैं आपको इस तरह से करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको PDF दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। चलिए, तो इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए आप लोग। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर B के साथ। ठीक है, यानी आपका ग्रुप नंबर 14 जो है, ग्रुप नंबर आपका 14, ग्रुप नंबर 14 जो है वो क्या करता है, वो कार्बनिक यौगिक का एक आवश्यक अवयव होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, आवर्त 2। आवर्त किसको बोलते हैं, आपका पीरियड जो होता है ना, एक तरफ देखिए आपका क्या होता है, जो आपका वर्टिकली होता है। चलिए यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए, जो आपका वर्टिकली होता है इस तरह से, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट इस तरह से मौजूद होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपका कहलाते हैं ग्रुप। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ग्रुप। और आपका जो इस तरह से मतलब एलिमेंट अवेलेबल होते हैं, ठीक है, यानी इस तरह से हॉरिजेंटली जो आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, हॉरिजेंटली जो आगे बढ़ते जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है आपका पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड 2, ठीक है, यानी दूसरा पीरियड का ये बात कर रहा है। ठीक है, यानी आवर्त 2 का बात कर रहा है ये। इनमें से बोल रहा है कि आवर्त 2 में जो है वो कौन सा कोष जो है वो बाह्यतम है। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या होते हैं, बाह्यतम कोष कौन सा होते हैं आवर्त 2 में, तो ये आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर B के साथ। ठीक है, यानी बाह्यतम में क्या होते हैं, L कोष होते हैं। ठीक है, L कोष मैंने आपको कोष बताया हुआ है। ठीक है, KLMN मैंने आपको 4 कोष होता है ये बताया हुआ है, तो वहाँ जाके जो आप पहले वाला क्लास जो है देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट नए हैं। ठीक है,
चलिए उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सबसे अधिकतम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन रखता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम का आपका +1 एक इलेक्ट्रॉन, चलिए सोडियम का आपका 1 है, उसके बाद एल्युमिनियम का आपका +3, सिलिकॉन का +4 और आपका फास्फोरस का +5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा एलिमेंट जो है वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अगर मैं आपको बिना कंटेंट का ऑब्जेक्टिव करवाऊँ तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यहाँ पे तुरंत मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंटेंट के साथ करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पेशेंस बना के रखिए आप लोग। और जो है हम लोग अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आज जो है हम लोग कितने 15th नंबर ऑफ टोटल 15th ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग करने वाले हैं टोटल। ठीक है, यानी टोटल कितने 15 ऑब्जेक्टिव आज करने वाले, बाकी के और भी जो ऑब्जेक्टिव बचते हैं तो उसको हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग 15th ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे इसका जो है जवाब देने का कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए ये बोल रहा है आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ये कौन सा सही है। तो आप देखिए ऑक्सीजन का सबसे पहले कितना होता है, ये यहाँ देखिए आप ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 7। अब इसको अरेंज कर दीजिए आप, सबसे पहले कौन आएगा 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपका परमाणुीय त्रिज्या बोल रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, इसका रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का बात कर रहा है ये। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का ये बात कर रहा है, तो ये जो है किसके साथ चला जाएगा आपका, ये आपका चला जाएगा किसके साथ, इसमें जो है आपका जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा याद रखिए, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जितनी अधिक होगी तो उसकी जो है आपका परमाणु त्रिज्या जो है उतनी बड़ी होगी। ठीक है, ये किस तरह से होता है, मैं आपको फिगर जो है एक क्वेश्चन कल आपका आएगा तो मैं उस क्वेश्चन में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा का पूरा जो है ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे जो भी चीज़ छूटा हुआ है आपका सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे फ़िलहाल जो है आप इतना याद रखिए, ये आपका किसके साथ चला जाएगा, इसका ये आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, यानी सबसे बड़ा आपका किसका, फ्लोरीन का, सबसे बड़ा फ्लोरीन का आपका त्रिज्या होगा, एटॉमिक रेडियस जिसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या, सबसे बड़ा फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का और उसके बाद आपका नाइट्रोजन का। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुीय त्रिज्या सर्वाधिक है, यानी सबसे बड़ा जो है परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस, ये वही बात पूछ रहा है किसका है। तो एटॉमिक रेडियस इसमें सबसे बड़ा किसका है,
कहीं कहीं जो है कुछ एब्सेक्शन भी होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे आप सिंपली से याद रखिए, यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे आपको, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। चलिए इसको पढ़िए। चलिए इसमें से आपको क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस कर देता है, यानी आसानी से खो देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है कौन सा, या फिर खो देता है कौन सा, ये वही पूछ रहा है आपसे। इनमें सबसे जो है पहले कौन इलेक्ट्रॉन को जो है खोने का मतलब कोशिश करता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा जिसका जितना, वो उतना जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता रखता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन भी कम होना चाहिए, ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है आप देखिए, चलिए 15 का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। चलिए, और ये आपका क्या है, लास्ट है, बाकी का क्वेश्चन हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये क्या बोल रहा है, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देता है, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देता है, और इसमें आपका क्या है, ये आसानी से लॉस नहीं करता है, ठीक है। यानी आसानी से ये लॉस नहीं करता है, यानी इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें से अब बताइए अब कौन सा आपका सही है। चलिए इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए तो यहाँ पे जो है आपका सिंपल ही है। चलिए देखिए यहाँ पे सिंपल जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, फ्लोरीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जो है, फ्लोरीन के पास जो है एक और एलिमेंट की कमी होती है, यानी ये जो है क्या होता है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी इसके पास जो है बैलेंस बाह्यतम कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि हमको एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये हमेशा किसी से लेने के चक्कर में रहता है। ये क्या बोलता है, हमको एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दो, ठीक है। सिंपली हमको एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दो, हम जो है पूरा हो जाएंगे, ठीक है। ये बोलता है हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हम जो है पूरा हो जाएंगे, मेरा अष्टक पूरा हो जाएगा और हमको कोई टेंशन नहीं, स्टेबल हो जाएंगे हम। सिंपल सा बात है। ये बोलता है कौन, फ्लोरीन बोलता है, क्योंकि इसका जो है क्या है, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं कि बाह्यतम कक्षा में आपका मैंने जो 4 कोष बताए थे, तो उसमें 2, 8 और 18 और 32 वाला जो है सिस्टम मैंने बताया था। तो ये जो उसी के अकॉर्डिंग जो है फॉलो करता है। तो ये क्या बोलता है कि हमको जो एक इलेक्ट्रॉन और दे दो। ये जो है खोने का मतलब कोशिश नहीं करता, ये इसको जो है खोने मतलब 7 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा जो है मतलब काफ़ी हाई अमाउंट में जो है एनर्जी लगेगी, ठीक है। मतलब हाई अमाउंट में आपका एनर्जी जो है वो वेस्ट होगा। यानी कि सबसे जो है मतलब कॉम्प्लिकेट किसका है, ये आपका फ्लोरीन का है इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता में, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है कि आप लोग जो है सेशन को एंजॉय किए होंगे, और इसके साथ ही जो है आप आंसर देने का कोशिश किए होंगे, ठीक है। और रेगुलर तरीके से पढ़ रहे होंगे, घर में अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और एक दूसरे को शेयर कर रहे होंगे। तो इसी तरह जो है आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, घर में अच्छे से रहिए, और एक दूसरे को शेयर कर दिया करो, जिससे कि जो भी जो है मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको मतलब
काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन उसको जो है मिल नहीं पाता है। तो उसको जो है प्रमोट किया करो, जिससे कि वो भी क्या कर सके, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके और एग्ज़ाम के अंदर जो है वो अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। चलिए, तो इसके साथ ही जो है मैं आप लोग को मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाले सेक्शन में जाइए। यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है, एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।